हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे। डीएससी का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो डीटीए के जैसा ही है। डीएससी क्या है? हमारा एक कैलोरीमेट्रिक मेथड है जिसमें हम क्या मेज़र करते हैं, हीट का डिफरेंस, और हीट के डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो किसके बीच में करते हैं? डेल्टा एच के, मतलब हीट फ्लो जो हमारी हो रही है, और टेम्परेचर के अलॉन्ग। The main components are a microprocessor controlled furnace provided with individual heater and thermocouples for measuring the temperature of the sample and reference. जो main components में इसके क्या क्या है? एक जो है माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्ड फर्नेस है, ये हमें दिखाई दे रही है। और एक क्या है आपका, ये जो दो इंडिविजुअल हीटर हैं जिसकी हेल्प से हम जो है सैंपल को, रेफरेंस को हीट कर रहे हैं। और आपका एक डेटा प्रोसेसर और रिकॉर्डर है जो हमारा जो है डेटा को प्रोसेस कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और एक क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर कंट्रोल है जो इसका, तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है हमारा डीटी के जैसा ही होता है। बस बेसिक डिफरेंस क्या है कि वहाँ हम क्या है, एक कॉमन हीटर यूज़ करते हैं दोनों को हीट करने के लिए। यहाँ हमने क्या किया है, सैंपल और रेफरेंस को हीट करने के लिए अलग अलग हीटर की, हमने अलग अलग हीटर प्रोवाइड किए हैं। क्योंकि वहाँ हम मेज़र कर रहे थे डेल्टा टी, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ हम क्या मेज़र कर रहे हैं, उस हीट को, उस एनर्जी को जो रिक्वायर्ड होती है दोनों का टेम्परेचर सेम रखने के लिए। अब जो है मेन पार्ट इसका पहला, सैंपल होल्डर। द सॉलिड सैंपल एंड द रेफरेंस मटेरियल, जो रेफरेंस हम पहले डिस्कस किया है, रेफरेंस हम वही यूजुअली इनर्ट सब्सटेंस लेते हैं जैसे एलुमिना, और भी बहुत से रेफरेंस हमने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं। तो सॉलिड सैंपल और रेफरेंस मटेरियल को जो है, मतलब नियरली कितना लेते हैं, 10 mg के अप्रॉक्स लेते हैं। एक दोनों को अलग अलग सेपरेट प्लेटिनम की क्रूसिबल में रख देते हैं और एक सेंसिटिव माइक्रो बैलेंस से हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं। द सैंपल एंड द रेफरेंस आर हीटेड सेपरेटली and the temperature of the sample and reference is measured by individual thermocouple. सम सैंपल और रेफरेंस को हम सेपरेटली हीट करते हैं, उनका जो दोनों का टेम्परेचर जो है वो इंडिविजुअली अलग अलग मेज़र करते हैं। आपका दोनों का इंडिविजुअल अलग हीट करते हैं और अलग ही दोनों का टेम्परेचर जो है हम क्या है, मेज़र करते हैं। तो द थर्मोकपल मेजर्स द डिफरेंस इन हीट फ्लो। अब थर्मोकपल का क्या काम है, वो मेज़र करता है डिफरेंस इन हीट फ्लो, जो एनर्जी के डिफरेंस को वो मेज़र करता है। दूसरा पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड फर्नेस। द होल सैंपल होल्डर असेंबली इज प्लेस्ड इनसाइड द फर्नेस। फर्नेस के अंदर रख देते हैं आप हमारा जो है सैंपल होल्डर को। द सैंपल एंड द रेफरेंस आर हीटेड एट द सेम हीटिंग रेट फ्रॉम एम्बिएंट टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोनों सैंपल और रेफरेंस को हम सेम ही हीट देते हैं, मतलब जो है मैक्सिमम कितनी, 700 तक हम जो है उसे दे देते हैं। अ टेम्परेचर प्रोग्रामर और फर्नेस कंट्रोल मेंटेन्स ए कांस्टेंट हीटिंग रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। एक टेम्परेचर प्रोग्रामर जो है हमारा, और फर्नेस कंट्रोल, वो क्या कंट्रोल करती है, क्या मेंटेन करती है कि कांस्टेंट हीटिंग फ्लो रेट होना चाहिए। वो किसके बीच का, किसके बीच में होता है, 1 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के बीच का। मतलब इतना जो है, एक मतलब कहने का मतलब है कांस्टेंट हीटिंग रेट होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है फैसिलिटी टू कंट्रोल एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर जिसकी प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं वो भी हमारा जो है डीएससी कर्व को हमारे इफेक्ट करेगा। सैंपल एंड रेफरेंस चैम्बर आर डिजाइन टू परमिट द सर्कुलेशन ऑफ इनर्ट गैसेज सच एज नाइट्रोजन और रिएक्टिव गैसेज सच एज ऑक्सीजन और एयर। जो है हमारा जो है फर्नेस कंट्रोल सिस्टम है, वो क्या मेंटेन करता है कि जो इनर्ट गैसेस का सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब इनर्ट गैस का, या यदि हम किसी स्पेसिफिक गैस की प्रेजेंस में हम जो है हीटिंग कर रहे हैं तो उसका अरेंजमेंट, मतलब उसका सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये काम है हमारा जो कंट्रोल, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर कंट्रोल सिस्टम है उसका हमारा ये काम है। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसर एंड रिकॉर्डर। इसका क्या काम है, द डिफरेंस इन हीट फ्लो बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस थर्मोकपल इज कॉन्टिन्यूसली मेजर्ड। दोनों के बीच का जो हीट फ्लो का डिफरेंस है उसे मेजर करेगा वो, और उसे क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। आफ्टर एम्पलीफिकेशन द डिफरेंस इन सिग्नल इज रिकॉर्डेड ऑन द वाई एक्सिस। एम्पलीफिकेशन के बाद जो डिफरेंस है सिग्नल में उसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज मेजर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्मोकपल एंड रिकॉर्डेड ऑन एक्स एक्सिस। जो टेम्परेचर है फर्नेस का उसे जो है उसे मेज़र करेंगे आपका, और हम क्या करेंगे जो है उसे वाई हमारा सॉरी एक्स एक्सिस पे हम उसे रख लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कि कितने टेम्परेचर पे आपका
कितना डिफरेंस आया हमारे हीट फ्लो में। द बैलेंस एंड द फर्नेस डेटा कलेक्टेड इज सेंड टू द कंप्यूटर फॉर मैनिपुलेशन एंड द डीएससी थर्मोग्राम विच इज प्लॉटेड विच इज प्लॉट ऑफ डेल्टा एच वर्सेस टी इज ऑब्टेन्ड। जो बैलेंस मतलब कितना उनके वेट में चेंज आया हमारा जो है, और जो है आपका जो, क्योंकि हीट कर रहे हैं हम उसे, हम क्या कर रहे हैं, तो अब हमने क्या किया कि हमें बेसिकली क्या है कि दोनों का टेम्परेचर सेम रखने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमने जो हीट फ्लो का जो डिफरेंस है उसे तो हमने वाई एक्सिस पे रखा और फर्नेस के टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस पे रखा, और एक क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, किसके बीच का, डेल्टा एच वर्सेस टी के बीच का एक ग्राफ हमें ऑब्टेन हो गया। अब क्या जो है वर्किंग है इसकी, हमारी जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके इस टेक्निक का वो यही है कि सैंपल अंडरगोज ऑफ, जब आपका कोई सैंपल के अंडर कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कोई फेस चेंज हो रहा है, तो आपका एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन बोथ एट द सेम टेम्परेचर, दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसे, दोनों को, सैंपल को और हमारे रेफरेंस को। जैसे कि हम एग्जांपल लें, एक सॉलिड सैंपल को हमने मेल्ट किया लिक्विड में, तो उसे क्या है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपका सॉलिड से लिक्विड में आएगा। इट विल रिक्वायर मोर हीटिंग फ्लोइंग टू द सैंपल टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एट द सेम रेट एट द रेफरेंस। रेफरेंस के लेवल तक लाने के लिए उसे हमें क्या है, ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज ड्यू टू एंडोथर्मिक फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब चूंकि हमें सॉलिड से उसे लिक्विड में लाना है, और ये जो हमारा मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक का मतलब उसे हीट एनर्जी देंगे तभी वो हमारा सॉलिड से लिक्विड में आएगा। Likewise, as the sample undergoes exothermic process such as crystallization, less it is required to raise the sample temperature. इसी तरह से यदि हम कोई exothermic process ले लें, जैसे कि हमारा crystallization एक exothermic process है, तो इसमें क्या है, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टेम्परेचर हमें रेज करने के लिए। आपका by observing the difference in heat flow between the sample and reference, differential scanning calorimeters are able to measure the amount of heat absorbed or released during such transition. अब इसका जो differential scanning calorimeters का क्या काम है, उस हीट एनर्जी के अमाउंट को मेज़र करना जो हमारा या तो एब्जॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ फेज ट्रांजिशन में। यदि हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट क्या है, रिलीज होगी, सॉरी एब्जॉर्ब होगी, और यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट रिलीज होगी। तो इनका जो है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर का क्या काम है, उस हीट के अमाउंट को मेज़र करना। ये हमारा जो है, ये हम उन्हें अलग अलग हीटर पे हम उन्हें हीट कर रहे हैं, और ये जो हमारा जो हीट फ्लो का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, कंप्यूटर तक जा रहा है, जहाँ जो है कंप्यूटर के से हमें जो है अब हमारा प्रोसेस डेटा मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।